अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कुछ नए टॉपिक की वीडियो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ATF बॉक्स का आजकल सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं UFS 3 और BB5 बेस्ट डोंगल को इस्तेमाल करके नोकिया के जो एक्स गोल्ड वाले फ़ोन हैं, जिनमें नोकिया के मोबाइल 103, 82 और X1, 107, 105, यानी कि जो बगैर USB के मोबाइल हैं एक्स गोल्ड के कीपैड वाले, जिनमें ये पैक केबल इस्तेमाल होती है। तो ATF के बगैर कोई और मुतबादल बॉक्स जो है वो इतना आम नहीं है। तो UFS 3 जो है वो पुराना बॉक्स है और तकरीबन जो काफ़ी अरसे से लोग काम कर रहे हैं सबके पास ही होगा। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका 2020 और लाइफ टाइम मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया, वो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल में मौजूद है। तो BB5 बेस्ट डोंगल और UFS 3 का इस्तेमाल करके आप एक्स गोल्ड के फ़ोन जो हैं उनको फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। जबकि UFS 3 से अगर हम ये 82 वगैरह 103 मोबाइल, अगर इनको हम डायरेक्ट फ्लैश या अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाता है। और जो UFS 3 है ये इन एक्स गोल्ड CPU वाले मोबाइल्स को मुकम्मल सपोर्ट नहीं करता। तो आइए इस तरीके से आप ये मोबाइल फ्लैश और अनलॉक कर सकेंगे। मैं BB5 इन्फिनिटी बॉक्स BB5 बेस्ट डोंगल जो है इसका सेटअप ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो BB5 डोंगल है ये बिलिंग कर रही है। और यहाँ पर सेटअप आप देख सकते हैं कि BB5 बेस्ट डोंगल का ये वर्ज़न जो है 2.29। तो BB5 के भी खैर न्यू अपडेट्स आजकल नहीं आ रही, लेकिन जितने भी नोकिया के फ़ोन इस्तेमाल में हैं और आजकल चल रहे हैं, न्यू आ रहे हैं, BB5 बेस्ट डोंगल और BB5 बेस्ट 2 जो आजकल BB5 बेस्ट का जो एक नया मॉड्यूल है उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है और ये सेकंड USB के नीचे अभी चेक जो है वो USB पर लगा हुआ है, लेकिन आपने जो नीचे कम UFS या JF, यानी कि अगर पुराना बॉक्स आपके पास इनमें से कोई भी हो तो आप इस तरह से मोबाइल फ्लैश कर सकेंगे क्लिक करके। यहाँ से आपने अगर ये UFS 3 यहाँ पर शो हो रहा है, अगर शो ना हो तो रिफ्रेश कर सकते हैं आप। तो ये इसको सेलेक्ट करके आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि जो UFS 3 है उसकी लाइट्स जो है वो ब्लिंकिंग कर रही हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो BB5 बेस्ट डोंगल के साथ UFS 3 जो है वो अटैच हो चुका है। ये मेरे पास मोबाइल है नोकिया 1280, आप देख सकते हैं इसमें सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है। तो मैं आपको ये जो सिक्योरिटी कोड है अनलॉक करने का तरीका बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। मोबाइल की बैक खोल के बैटरी निकाल देनी है और साथ में सिम भी निकाल देनी है। इनको हम थोड़ा साइड पे रख देते हैं। ये फ़ोन है और ये जो केबल है नोकिया 1616 और 1280 इनमें एक ही केबल लगती है, 103 में भी यही केबल इस्तेमाल होगी। तो केबल लगाने का तरीका यह है कि ये बैटरी टर्मिनल के साथ वाला हिस्सा जो है ये पहले एंटर करना है और ये बाद में ऊपर से इसको अच्छी तरह से दबा लेना है और मोबाइल का पावर बटन प्रेस करना है। तो मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। अगर तो आपने BB5 एक्स गोल्ड को ही सेलेक्ट किया है, यानी कि आगे मीडियाटेक या विंडोज़ फ़ोन वगैरह सेलेक्ट नहीं किए, तो आप यहाँ से ये जो फैक्ट्री सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपने इन सब को टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपने डू पर क्लिक करना है। तो यस नो की ऑप्शन आएगी, आपने इसको करना है यस। मोबाइल जो है अभी नॉर्मल मोड में था, अभी मोबाइल को सेटिंग्स के ज़रिए यानी कि बॉक्स जो है इसको चेंज करके टेस्ट मोड पर ले जाएगा। जैसे ही मोबाइल टेस्ट मोड पर गया आप देख सकते हैं कि टेस्ट मोड
ओके, फुल फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, ओके। तो तमाम की तमाम जो आपने ये यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट की थी वो तमाम की तमाम ओके, मोबाइल जो है वो रीसेट हो चुका है। सेटिंग्स फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, ओके। तो इसमें तकरीबन इस मुकम्मल ऑपरेशन में तकरीबन 11 सेकंड का टाइम लगा है। तो इसी तरीके से अगर आपने मोबाइल को फ़्लैश करना हो तो आप यहाँ पर, अभी हम सर्विस पे थे तो हम जाएंगे यहाँ से फ्लैशिंग पर और यहाँ से हम इसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद इस तरह आप मैन्युअली कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो यूज़ एनआई के लिए जिस तरह से फाइलें सेट करते हैं वो मैं एक छोटा सा प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ कि एक फ़ोल्डर को आपने सेलेक्ट करना है, उसमें नोकिया की तमाम फाइल्स जो हैं उनको स्टोर कर देना है। यहाँ से सिंपल क्लिक करना है सेटिंग्स पर और ये जो पहली ऑप्शन है इस पर आपने उस फोल्डर को सेलेक्ट कर देना है यहाँ से क्लिक करके। तो फाइल भी आपको चूज़ नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद फाइल लग जाएगी। जिस तरह से आप यूज़ INI पर क्लिक करेंगे फाइल यहाँ पर खुद ब खुद लोड हो जाएगी। आप यहाँ से फैक्ट्री सेटिंग वगैरह टिक करके फ़्लैश पर क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल को फ़्लैश कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।